और ये सुबह सुबह का वक्त था, करीब करीब 6:45 का। और मैं भोलेनाथ की पूजा कर ली थी। और बैसाख के महीने में ये मटकी रखा जाता है भोलेनाथ में। और मैंने पूजा कर ली हूँ। आज सुबह से ही लाइट गोल है, तो मैं ना लाइट गोल में ही पूजा की। इस कमरे में अंधेरा रहता है, पर मैं लाइट गोल में ही, क्योंकि टाइम हो जाएगा करके फिर बाकी काम भी करना है, तो मैं पूजा अंधेरे में ही कर ली। और इसके बाद आ गई थी मैं किचन में। और किचन में आते आते मुझे करीब करीब 9 बज गया था, और हेल्पर भी नहीं आ रही थी, तो मुझे झाड़ू पोछा सारे काम करने पड़े। और लाइट गोल है इस समय, देखिए ज़रा, मैं लाइट गोल के कारण ना मिक्सी नहीं चला पा रही हूँ। और मुझे बनाना था कटहल की सब्ज़ी, तो कटहल की सब्ज़ी में थोड़ा सा मसाला ग्रेवी वाला रहता ही है, तो मुझे टमाटर पीसना था। वही टमाटर में चॉपर में पीस रही थी कि चलो चॉपर में कर लेती हूँ करके, मिक्सी में नहीं पीसती। तो वैसे मैं मिक्सी में पीसती हूँ तो अच्छी ग्रेवी बन जाती है कटहल की। और इसके बाद ये 4 बजे का टाइम था। मैं ना गद्दे डाली थी धूप में, क्योंकि बच्चे आते हैं ना तो कहीं पानी गिराएंगे कहीं चाय गिराएंगे, तो मैं धूप में डाल दी थी गद्दों को। और फिर धूप में डाल के और फिर बिछा देती हूँ। और जो भी चादर रहती है वो धो देती हूँ, कवर भी धो देती हूँ गद्दों का, तो अच्छे सूख जाते हैं। तो ये गद्दा मैंने कवर तो नहीं निकाली थी, कवर साफ था इसका, पर धूप में सुखा दी थी। और धूप में सुखाने के बाद चाय उठा के लेके आई और इसमें चादर वादर बिछा रही थी। अच्छे से धुली वाली चादर बिछा रही थी। 2 दिन से इतने कपड़े धुला रहे हैं ना, अभी भी एक सोफ़ा में ना बहुत सारे कपड़े रखे हैं। और चादर बिछा के और उसमें लोड में कवर डाल के और कर दी थी मैं, क्योंकि ना बहुत गंदी हो गई थी चादर। और कल ही धोई थी सारी चादरें में, तो आज सूख गई थी। जब तक कल से मैं बोली गद्दा सुखा दूंगी फिर मैं बिछाऊंगी करके, तो गद्दा सुखाने की वजह से एक दिन लेट हो गई मैं चादर बिछाने में। और लोड में धो लो ना, और फिर कवर भरने में थोड़ा सा वो नाड़ा डालने में ना थोड़ा लगता है कि नाड़ा डालना पड़ता है करके, पर हो गया। चलो ये देखिए नाड़ा भी डल गए मेरे। रस्सी जो डाल के बांधते हैं ना, बिन रस्सी के उसमें नहीं होता, क्योंकि रस्सी बांधना अंदर से डालना पड़ता है नाड़ा। और चादर बिछा के मैंने लोड कवर डाल के और बिछा दी थी। और ये देखिए कपड़े इतने सारे रखे थे। छोटी क्या करती है, ला के एक सोफ़ा में रखती जाती कपड़े, फिर मैं घड़ी लगा के तय कर करके रखते जाती हूँ। जहाँ जैसे रखना है कपड़े फिर मैं रख देती हूँ। कई बार तो ऐसा रहता है पूरा दिन 2 दिन हो जाते हैं कपड़े रखे रहते हैं। ये तो रहता है कि चलिए कपड़े अंदर तो हैं, आज नहीं तो कल तह लगा लेंगे करके, तो दिन भर रखे, कल से रखे हैं ये कपड़े। तो अभी जब मैं उठी तो मैं सोची चलो इनको भी लगा ही लेती हूँ तय करके। काम तो है, घर के काम तो ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेते। एक काम करो दूसरा काम बढ़ जाता है, दूसरा काम करो तीसरा खड़ा हो जाता है, तो घर के काम तो लगे ही रहते हैं। चलिए हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र उनको राधे राधे। और आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ, आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। दिन में मैंने लाइट बहुत बोल रही दिन में, और गर्मी का समय है, थोड़ा सा खाना वाना खाओ लेटो तो नींद आ जाती है। इसके अलावा इतने बड़े दिन में करे तो क्या करे, धूप में कहीं बाहर निकल नहीं सकते, तो थोड़ा सा आराम ही हो जाता है और होना भी चाहिए। सब बच्चे अपने अपने जगह में व्यवस्थित चले गए। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, 3-4 दिन से, कि ये वाला आपको एक खुशखबरी दे ही दूँ। पर सोच रही थी आज दूंगी कल दूंगी, इसी में थोड़ा सा लेट हो गई। कैसा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की दुआएं से, और आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और इसके आगे क्या होना मुझे कुछ भी नहीं पता, पर 1000 की खुशी, 1000 सब्सक्राइबर होने की मुझे बहुत खुशी है। कि चलो मेरे को लगता है कि मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गए वीडियो बनाती। बीच बीच में मैं कहीं नहीं रुकी, ना इधर देखी ना उधर देखी कि आगे क्या होगा ये नहीं देखी। बस मैंने मेहनत करती गई और एक सीढ़ी चढ़ गए हैं अपन। इसके आगे क्या होगा वो देखेंगे आगे क्या होगा। पर ये तो है कि अपन को चलो एक स्टेप अपन ने पार कर गए हैं। और
बहुत कुछ बातें सुनने में आई, पर बातों के पीछे मैं नहीं भागी और मैं अपना काम बिल्कुल करती रही कि बातें करने वाले तो करेंगे ही, अपन कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इस कारण मैं करती गई। और आज मैं आप लोगों के सपोर्ट से आप लोग इतना मेरा साथ दिए कि चलो 1000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। और थोड़ा सा सब लोग पूरा वॉच कीजिए मेरे वीडियो को, तो शायद आप लोगों के सपोर्ट से कुछ आगे बढ़ सकूँ मैं। और इसके आगे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताइए ज़रूर। और 4-6 वीडियो मेरे वायरल भी हो चुके हैं, जिन्हें एक वीडियो को कम से कम 9,000 10,000 लोग देखे हैं मेरे एक वीडियो को 5,000 लोग देखे। ऐसे कर के मैंने 5-6 वीडियो वायरल भी हुए हैं। उनकी मुझे खुशी है कि चलो इतना लोगों ने सराहा है मुझे। और बस मैं करती गई, वीडियो बनाती चली गई। अभी भी कई बार मन होता है कि ना करूं करके, मेहनत तो बहुत लगती है, कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। देखने में वो 5-7 मिनट का वीडियो लगता है, पर उसमें भी बहुत मेहनत रहती है। उसमें भी हम बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने से, एडिट करने से, अपलोडिंग तक से बहुत मेहनत लगती है उसमें भी। इस वीडियो के चक्कर में मैं 1-1 डेढ़ बजे रात तक जगती हूँ कई बार, जैसे कि एडिट करने में। सब लोग, घर के लोग भी बोलते थे कि क्यों जग रही है करके, पर मैंने किसी की नहीं सुनी और 1-1 डेढ़ बजे रात तक जगती हूँ मैं। तो कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अपन को वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, ऐसा नहीं है। इसमें भी एडिट करने में मेहनत लगती है, कहाँ दिखाना, कहाँ नहीं दिखाना, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। ब्लॉग बनाने का, सोशल मीडिया में आने का यही मतलब होता है कि हमसे कुछ लोग सीखें। एक बहन जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि हमने आपका ब्लॉग देख करके और सुबह उठना शुरू कर दिया है करके। जैसे मैं मॉर्निंग वॉक से लेकर के क्या करती हूँ, मॉर्निंग वॉक करके आके सारे वीडियो मैंने डाली थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने फ़ोन करके मुझे ऐसा बोला कि हम आपके वीडियो देख करके और सुबह उठने लगे हैं, जबकि वो जॉब करती हैं। तो बताएं कि जब से हम ऐसा करने लगे तो हमारा काम बहुत जल्दी ही निपट जाता है। तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। एक तो सुबह उठो तो एक ये मान के चलिए ये टानिक है, इससे तुम सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक में जाओगे तो अच्छी भूख भी लगेगी आपको, आपकी ताकत भी बढ़ेगी और शरीर दिन भर के लिए फुर्तीवान हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये लगा कि चलो मेरा वीडियो देख के किसी को तो कुछ अच्छा सीखने को मिला करके। और सोशल मीडिया में आने का मेरा यही था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि कुछ देख के कुछ तो लोग सीखें, तो अपना जीवन धन्य हो जाए कि चलो अपन से लोग सीखते हैं। और एकदम से अचानक मैं सोशल मीडिया में कूद पड़ी थी, ना आगे सोची ना पीछे सोची। और इसके आगे इसका क्या आगे होगा ये भी नहीं सोची मैं। और बस रामायण से आई थी और रामायण से आके बाहर छत पे बैठी थी और बस बच्चों ने चैनल बना दिया। और चैनल बना के सबसे फर्स्ट वीडियो आप मेरा देखना ज़रा जाके, मेरे से बोलते भी नहीं आ रहा था कैमरा में, और तुरंत थोड़ा सा मैं बोली और वहीं डाल दिए बच्चों ने, बस वहीं से शुरू हो गया। तो आज करीब 1 साल 1.25 साल हो गए हैं मेरे को लगता है 16-17 महीने हो गए हैं मेरे को, 1 साल से तो ज़्यादा ही हो गया। और अब जाके 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग सदा स्वस्थ और सुखी रहें, मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ। और आज जाके मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसकी मेरे को बहुत खुशी है। ये खुशी नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे मेरे को कुछ अच्छा होने वाला है या होगा, उसकी खुशी नहीं है। बस मेरे को इसकी खुशी है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1000 लोगों ने मुझे सराहा, 1000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। ये मैं खुशखबरी आपको देने वाली थी। तो 3-4 दिन से सोच रही थी कि ये वाला वीडियो मैं बनाऊंगी करके, पर नहीं बना पा रही थी। फिर आज मैं सोची बना ही देती हूँ। ऐसे रोज़ सोचती रहूँगी तो रोज़ आज निकल और कोई भी चीज़ कल में टालो ना तो वो टलता जाता है, इस कारण। और एक बात और मैं बता रही हूँ अभी कि अभी तो मैं एक कॉपी बुक या डायरी कुछ भी ऐसा लिखूँगी, अपने जीवन की कहानी। जब से मैंने अपने आप को जाना है, जब से मैं समझने लगी हूँ सारी चीज़ें, वहाँ से लेकर के और मेरा आज तक का सफ़र कैसा रहा वो मैं एक लिखने वाली हूँ। फिर उस बुक को छपवाऊँगी। ज़िंदगी रही तो छपाऊँगी, नहीं रही तो बच्चों का होगा तो छपवा देंगे, नहीं होगा तो नहीं छपवाएंगे। वो अपन अपना कर्म करते रहें, आगे क्या होगा या अपने नहीं रहने में क्या होगा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे नहीं रहने पे बच्चे करेंगे नहीं करेंगे। वो उनकी मर्जी करें ना करें, वो अपना कर्तव्य करें ना करें, वो अलग बात है। पर अपना जो फर्ज है, अपना जो मन है, अपने जो मन में है, मेरे मन में ये आया कि चलो मैं
ये अपने जीवन के जैसी भी कहानी है मेरी, जो मैं जानती हूँ, जो संघर्ष हुआ मेरे जीवन में। हर कोई का जीवन बड़ा संघर्षमय रहता है, पर शायद मेरे को लगता है कि मेरा जीवन ज़्यादा संघर्ष से भरा रहा, शायद मेरे को लगता है ऐसा, तो वो मैं लिखने वाली हूँ। और उसके लिए मैं अब तक शुरू कर देती लिखना, पर मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना तो वो भूल जाती हूँ मैं डायरी लाना। पर अब तो ज़रूर करके बुलवाऊँगी ही वो डायरी, और वो लिखना शुरू करूँगी, लिखना शुरू करूँगी। जब भी मेरे को जैसा टाइम मिलेगा तो एक चैप्टर, एक पेज, जैसा जो कुछ भी रहेगा और वो मैं लिखते जाऊँगी। जितना मुझे याद है, जब से 10 साल 12 साल, मेरे को लगता है, मेरे को जब से मैं 5वीं पढ़ रही हूँ, जब से मुझे याद है 5वीं पढ़ रही हूँ, उस समय से मुझे पूरा याद है। उस समय से आज तक का सफ़र तो याद है मुझे। इसके पहले का तो जब बचपना था उस समय का तो सभी भूल जाते हैं, शायद मैं भी भूल गई हूँ। जिस दिन से याद है मुझे उस दिन का लिखूँगी मैं, और अगर पूरी हो जाएगी तो फिर उसको एक बुक के रूप में छपवाऊँगी। सब लोग पढ़िएगा आप लोग, पर अभी तो उसके लिए बहुत टाइम है। पर मैं बता दिया आपको, समय से पहले कोई चीज़ नहीं बताना चाहिए। पर आप लोग मेरी फैमिली हो गए हो, आप लोगों से मुझे ये लगता है, आप लोग मुझे मेरे अपने लगते हो, इस कारण मैं आप लोगों से बता दी। और सब मेरे को ऐसे लगने लगे हैं आप लोग कि सब मेरे अपने हो गए हैं, मेरा परिवार हो गए हैं आप लोग, तो इस कारण मैंने आपसे बता दी। और आज दिन है सोमवार, भोलेनाथ का दिन है, और वैशाख का महीना चल रहा है। 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि नर्मदा जी जाऊँगी नहाने के लिए, कि एक दिन वैशाख में नहा आऊँ करके, पर वो सुबह धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि तो नहीं हो पाता। देखते हैं किसी न किसी दिन वैशाख महीने में एक दिन तो जाएंगे ही जाएंगे। और अपना ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और आगे भी मुझे ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा, ऐसे ही साथ देते रहिएगा। आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, और मेरी गलतियों पर ध्यान मत दीजिएगा। और जहाँ आपको लगे कि नहीं ये होना चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, शायद सब लोग अगर कमेंट में राधे राधे ही लिख दे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक काम और करिएगा, या आपकी कमेंट करके राधे राधे लिख दीजिएगा। और जो भी आपको लगे कि ब्लॉग में ऐसा होना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहीं तक का था मेरा ब्लॉग, और इस खुशखबरी में आप लोग भी शामिल हैं, तो आप लोग भी बहुत खुशी मनाइए और मुझे और आगे बढ़ाइए। चलिए अब मिलते हैं हम आपको अगले वाले ब्लॉग में, और सब लोगों को राधे राधे।